तो वहाँ पर हम बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े हो जाओ बाइबल जाके और थोड़े थोड़े आगे आओ। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज पढ़ो, पाठ में करते कोई ना। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. But Mr. Gandhamu Bible, but Mr. Gandhamu Bible. Anudinam Patinjinam Prema Thodanadu, O Patinka Mr. Gandhamu Bible. भाई लोग कृपा करके जनरेटर बंद कर दीजिए, करंट है। तेलुगु सीखना चाहेंगे? हाँ, बोलो पठिन पर श्रेष्ठ, पठिन पर श्रेष्ठ, बोलो तभी तो आएगा। पठिन पर श्रेष्ठ, पठिन पर श्रेष्ठ, ग्रंथम ग्रंथम बाइबल, बाइबल, अनुदिनम अनुदिनम पठिंचिना पठिंचिना प्रेम तोड़ा प्रेम तोड़ नरपुनु नरकुनु ओ ओ पठिन पर श्रेष्ठ, पठिन पर श्रेष्ठ, ग्रंथम ग्रंथम बाइबल बाइबल। तो पठिन पर श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल, पठिन पर श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल, अनुदिनं पठिंचिना प्रेम तोड़ नरकुनु, ओ पठिन पर श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल। हम लोग फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पारिवारिक प्रार्थना में निकालो सब कुछ। फिलिपियों की पत्री सब लोगों को किताबों के नाम याद करना है, ठीक है? तुम लोग क्या करना है? किताबों के मत्ती, मरकुस, लूका जो बोलने में सुविधा हो, ठीक है? तुम लोग यहाँ रखे हो, नाम याद करके बताना, ठीक है? कल मैंने एक होमवर्क दिया था, बताओ क्या था? हाँ, आनंद। हाँ, जॉय शब्द फिलिपियों में कितनी बार आया? 16 बार। ठीक से काउंट करो। हाँ, शाबाश। हाँ, 16 बार बोला। और सब लोग, तुम लोग कोई नहीं भाई, आज होमवर्क नहीं करते। हाँ, पूरा पत्री को क्या करना? पढ़ना। आनंद, आनंदित, आनंद, जॉय, रिजॉइस, ये सब नोट करना और गिनना कितनी बार आया, ठीक है? और इसलिए इस पत्री का नाम है आनंद की पत्री। हाँ, एपिसोड्स ऑफ जॉय। सो आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। सुबह पहला पढ़ा था, शाम को दूसरा पढ़ा था, अभी तीसरा अध्याय बारी बारी से पढ़ेंगे। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें जो तुमको बार बार लिखने में मुझको कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। 2 पद। कुत्तों से सकुशल रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं।
और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 4 पर मैं तो शरीर पर नहीं भरोसा रख सकता। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रियों का इब्री, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। 6 पद उत्साह के विषय में यदि कहो तो फरीसी आदर्श सिखाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। 7 पद पर उंगली रखो। 7 पद हाँ मिला, पढ़ना है। 7 पद मैं पढ़ूंगा, फिर 8 पद पढ़ना। ऐसा सब लोग पढ़ना। बच्चे लोग तुम्हारा काम हुई 7 पद पे रखो उंगली। मिला, सब पढ़ना। बच्चे लोग तुम भी 7 पद देखो, 8 पद सब लोग पढ़ना। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की क्षमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ताकि मैं उसको उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के ज्ञान को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए से उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पास हूँ या सिद्ध हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चलूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे सिखाया। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर, ताकि नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। 16 पर इसलिए जहाँ हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। क्योंकि बहुत अच्छी चाल चलती जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की, और अभी रो रो कर कहता हूं कि अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और हमारा और हम वहाँ से आने की बात जोड़ रहे हैं। वह अपनी शक्ति के स्वभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद इस समय के लिए। आपके वचनों में जीवन है, शक्ति है। अयोग दास पर दया करो, आपके वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु रिवाइव करो, जागृत करो, दिला दो। जो जो बातें आवश्यक हैं वो सब हमारे सामने ले आओ। हमारी सहायता करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम सारी 3 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ, सबसे पहले चौकस रहो। बोलो, चौकस रहो। दूसरा, हाँ, पिछली बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ते जाओ। और तीसरा, यहाँ पर लिखा है, हाँ,
प्रभु की सी चाल चलना, और स्वर्ग में हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। इन 4 बातों पर ध्यान देंगे। एक घर के ऊपर लिखा था, क्या लिखा था? Beware of dogs। अरे ये तो बाइबल में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, पढ़ो, 2 पद पढ़ो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुछ करने वालों से चौकस रहो। हाँ देखो, कितनी बार चौकस रहो? 3 बार आए, है ना? चौकस रहो, चौकस रहो। हाँ, beware। हाँ, तो हम लोगों को चौकसी सीखना है, चौकस रहना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार अपने वचन में अपने चेलों को बहुत सारी बातें सिखाई। चौकस रहो, चौकस रहो। हाँ, कितनी बार प्रभु यीशु ने भी कहा। लूका 12 अध्याय और पहला पद, लूक गॉस्पेल चैप्टर 12:1 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो तो जल्दी आगे बढ़ो। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, हाँ। यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, हाँ। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हाँ, प्रभु ने कहा कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। हाँ, कपट भी एक खमीर के समान है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निष्कपट जीवन रहना चाहिए, निष्कपट जीवन जीना चाहिए, निष्कपट विश्वास होना चाहिए। तीमुथियुस को बारे में पौलुस लिखता है, 1 तीमुथी और 1 अध्याय 5 पद में, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिक में। सबसे पहली बात है चौकस रहना, कपटी नहीं बनना, ढोंगी नहीं बनना। हाँ, चौकस, इससे चौकस रहो। इसी में 15 पद, लूका 12 का 15 सब लोग पढ़ो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बड़ाई से नहीं होता। दूसरा कहा है किससे? लोभ से लिखा है। हाँ, हर प्रकार के लोभ से चौकस रहो। हाँ, लोभी आदमी ईश्वर को छोड़ देता है। बोलो, लोभी आदमी, लोभी समझते ना? बोलो, कंजूस, मक्खी चूस बोलते ना। हाँ, कंजूस आदमी क्या है? अगर दूध में मक्खी गिर गई तो निकालेगा चूस के कि दूध ना चला जाए उसके साथ। अगर मिठाई में गिरी तो मिठाई से निकालेगा चूस के। मक्खी चूस तो केवल मक्खी को निकाल कुछ भी, हाँ, ना छूटे, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। कंजूस तो ऐसे ही कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, और बाइबल में लिखा है कंजूस लोग प्रभु को छोड़ देते। कहाँ लिखा? भजन संहिता 10 अध्याय 3 पद पढ़ो। देखो, 3 की बात को याद है। भजन संहिता 10 अध्याय का 3 पद पढ़ो। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, हाँ, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। हाँ, लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। इसलिए चौकस रहना। कैसे? हर प्रकार के लोभ से चौकस रहो। प्रेतों के काम 13 अध्याय और 40 पद। जल्दी जल्दी, इस पे ज्यादा हम नहीं जाना चाहते, बहुत सारी बातें हैं जो जरूरी हैं। पढ़ो। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हाँ, चौकस रहो। हाँ,
जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। और हमने पढ़ा कुत्तों से चौकस रहो। कई लोग हैं काट कूट करने वाले, कुत्ते जैसा जीवन। बाइबल में लिखा, हाँ, मनुष्य का जीवन कैसा है? कुत्ते जैसा। कुत्ता क्या करता? उल्टी कर देता, फिर पिटाता। ऐसे जीवन से कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो हमें सीख के जाना जो बताया जा रहा है ना, चौकस रहना सीखना। मसीह जीवन में इम्पोर्टेंट है चौकस रहना। हाँ, कुलुसी 3 अध्याय 8 पर 2 अध्याय कुलुसियन 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना दे, हाँ, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ। पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, जो मसीह के अनुसार आदि शिक्षा। कई लोग मसीह को मानते हैं पर पुराना नहीं मानते। हाँ, ये क्या मानते? अरे हमारे बाप दादे से मानते आए हैं, इसलिए इसको भी मानेंगे, उसको नहीं। यहाँ पर लिखा है चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ की धोखे का अहेर यानी शिकार ना बना ले। परंपराई मन, संसार की आदि शिक्षा, ये बचे रहो, क्योंकि ये मसीह के अनुसार नहीं है। तो चौकस रहो। दूसरा पत्र 3 अध्याय 17 पर 2 पीटर 3:17। इसलिए हे प्रियो, क्यों? तुम लोग हाँ, क्योंकि जब उसने परमेश्वर 3:17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, हाँ, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर हाँ, अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से हाँ, खो न अधर्मियों दो। के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को ना खो बैठो। कितनी बातें हुई, सबसे चौकस रहना। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। हाँ, नोट करो, अपने घर में मनन करना, और जो जो बातों से चौकस रहना है उनसे चौकस माने बोलो चौकस ना रहो। हाँ, उन सब बातों से हमें चौकस रहना है, एकदम चौकस ना रहना है, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में हम गिर न जाएं। तो यहाँ बहुत सारी बातें फिलिपियों में बताई गई हैं। अब हम जो आपको अगली बात बताना चाहते हैं, पिछली चीजों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ना है ना? बोलो, पिछली बातों को भूलकर क्या करना है? निशाने की ओर दौड़ते चला जाना है। 13-14 पर सब लोग पढ़ो, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 13 और 14। मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह ऊपर बुलाया है। तो पिछली बातों को बोलना। सुनो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो सबसे पहले अपने सब पापों को मानना। जो जो पाप तुम मानोगे वो क्षमा होगा। बोलो, क्या बोला है ना? आज अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पापों से पश्चाताप किया, तो प्रभु ने आपके पास क्षमा कर दिए। अब कुछ पाप 10 साल पहले हुए थे, तो एक ही दिन में तो याद नहीं होती, उनको मानो। जैसे ही पाप याद आए, अरे 10 साल पहले ये पाप हुआ था, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, प्रभु 10 साल वाला, 20 साल वाला। बचपन में जो पाप किए हैं, सारे पापों को क्या करना है? मानना है। जब याद आए
तुरंत घुटने पे बैठ जाओ और प्रार्थना करो, प्रभु वो पाप भी क्षमा कर दो, ये पाप भी क्षमा कर दो। कुछ पाप जानबूझ के करे हैं और कुछ पाप अनजाने करे हैं, और मान करके उनको क्या करना है, भूल जाओ, छोड़ दो। हाँ, पिछली बातों को, पिछले पापों को भूलना है। बार बार हमें तंग करते हैं। कोई पाप ऐसा होता है बार बार याद आता है, तो उन सब पापों को मानना है और पश्चाताप करता है। सब पापों को जब हम मानते हैं, प्रभु हमारे यीशु के लहू से सब पाप धुल जाते, कोई भी कितना भयंकर पाप हो। यीशु मसीह का लहू पापों को धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सोने के समान निर्मल करता है। बोलो, सोने को पानी से नहीं धो सकते, साबुन से साफ नहीं होता है। किससे होता है? आग। उसको पर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। आग में डालते हैं सोना तो पिघल जाता है और जितना अंदर का मैल है ऊपर आ जाता है। फिर सुनार क्या लेता है, पाइप लेके फूकता है और नीली आंच से तपाता है, तो ऊपर जो आया हुआ पपड़ी सब उतर जाता है, फिर चमकने लगता है, उसका चेहरा भी दिखने लगता है। ऐसे ही हमारे सब पापों को प्रभु यीशु के लहू से धुल सकते हैं। इब्रानी 9 अध्याय और 14 पद में लिखा है, वही वर्ड, पर्जिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। पढ़ो, इब्रानी 9:14। तो मसीह का लहू, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हाँ, तुम्हारे विवेक में जब भी कोई आता है वो पाप हमने याद किया था, प्रार्थना करके पश्चाताप करो। एक बार याद आता है, प्रार्थना करो, फिर दोबारा आता है, फिर प्रार्थना करके पश्चाताप करो, फिर तिवारा याद आता है, फिर बंद हो जाए। फिर याद आना, विश्वास भी करो। कई पाप हैं बार बार टोंचते हैं, बार बार क्या करते हैं। हाँ, कौन बात करेगा? जो बात करेगा लड़की लोग तो नाक पकड़ के खड़ा कर, सुनो ए लड़की, क्या बोला? बात किया तो नाक पकड़ के खड़ा कर, बात नहीं करना। इधर सुनो, क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, क्या बोला? बात करने से नाक पकड़ के खड़ा कर, ठीक है? इधर ध्यान से सुनो। हाँ, तो पिछली पापों को, पिछली बातों को, अब पिछले अचीवमेंट को भी भूलना। हाँ, पिछले में हम इतना तुम्हारे बचाए, अरे अब क्या है, आप बताओ। पिछले में इतना प्रार्थना करते थे, वो भी भूलना। अब हाँ, पिछली बातों को भूलना है और अगली बातों को याद करके आगे बढ़ना है। कई लोग जब देर बैठो तो पिछली बातें, और विशेषकर बुढ़ा बुढ़िया पिछली कथा सुनाएंगे। हाँ, तो जो बातें अच्छी हैं गवाही की हो तो ठीक है ना। कभी कभी बेमतलब की बातें भी बार बार बोलते रहते, पिछला घमंड, पिछले पाप, पिछले गुंडागर्दी। अरे जब क्षमा हो गया तो पिछली बातों को क्या करना है, भूलना और आगे की ओर बढ़ना है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पिछले पापों को भी भूलना है और पिछले जो कुछ चीज तुमने हासिल किया है उसको भूल के आगे बढ़ना, आगे और प्राप्त करना, प्रभु में बढ़ना है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात 17 पद में पौलुस यहाँ पर कह रहा है, मेरी सी चाल चलो। पढ़ो। हे भाइयों, हाँ,
फिलिप्पी 3:17। हाँ हे भाइयों, हाँ सब मिलकर मेरी सी चाल चलो मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, हाँ जो इस रीति पर चलते हैं, हाँ जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हाँ। पौलुस कहता है, पौलुस प्रभु के पीछे चलता था। किसके पीछे चलता है? जो प्रभु के पीछे चलता है उन पर ध्यान रखो, मेरी सी चाल चलो और उन्हें भी पहचान रखो जो इसी रीति से चलते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 11 अध्याय पहला पद से पढ़ो। 1 Corinthians chapter 11 verse 1 से। तुम मेरी सी चाल चलो, हाँ जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ देखो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो जो बुजुर्ग भाई लोग अच्छे सेवक हैं, उनके जीवन से जो अच्छी चाल चलते हैं उनको उसी चलना, उसी मार्ग पे चलना। हाँ वो कितना प्रार्थना करते हैं उसका अनुकरण करना, बुरी बातों करना। हाँ कितना बाइबिल पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है बाइबिल पढ़ना। बोलो क्या करना? बाइबिल। बच्चे लोग, तुम लोग बाइबिल पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। जितने बार पढ़ोगे उतना पवित्र हो जाओगे। क्या हो जाएगा? ये बाइबिल हमें क्या करती है? बोलो भाई, क्या करती है बाइबिल? पवित्र करती है। बोलो, बाइबिल हमें क्या करती है? जब बाइबिल पढ़ोगे तो पवित्र हो जाओ, है ना? जो होली मैन है उनकी बाइबिल गंदी होगी, डर्टी बाइबिल पढ़ पढ़ के गंदी हो जाती। और जो बाइबिल नहीं पढ़ती उनकी नई रहती है। हाँ डर्टी मैन विल हैव होली क्लीन बाइबिल, होली बाइबिल, और होली मैन विल हैव गंदी, क्योंकि पढ़ पढ़ के फाड़ डाल। सो क्यों पढ़ना बाइबिल? हाँ यूहन्ना 15 अध्याय 3 पद पढ़ो। यूहन्ना 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ ये वचन हमें शुद्ध करता है। बोलो, ये वचन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। तुम्हारी समझ में आए ना आए, पढ़ो। जो समझ में आ गया वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का। हाँ व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 पर याद रखो। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 पर। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, यहोवा के वश में है। परंतु जो प्रकट की गई है, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के, हाँ हमारे वंश के लिए, हमारे बाप की ओर। तो बाइबिल बड़ी गहरी किताब है, वेद की किताब है। आप बाइबिल पढ़ो, समझ में आए ना आए, क्या करना? बोलो, जोर से बोलो। बाइबिल पढ़ना, खूब पढ़ना, पेट भर के पढ़ना। बोलो, कितना पढ़ना? हाँ जब खाना खाते हैं पेट भर जाता है, आप नहीं चाहिए। ऐसी बाइबिल पूरा मन भर के पढ़ना, जब तक तुम्हारा मन कहता है पढ़ती जाओ। अच्छी बातों को नोट करती, बहुत जरूरी है। हाँ बाइबिल पढ़ोगे तो आप पवित्र होती जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो पवित्र नहीं बन सकती। बाइबिल हमें पवित्र करती है। हम लोग इधर पढ़ते उधर भूल जाते, ये हमारी स्मरण शक्ति, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पवित्र बनोगे। एक डलिया है, डलिया बास्केट, एक बास्केट डलिया को लो और नदी में जाओ और पानी भर के निकालो, कितना पानी आएगा? बोलो, साफ निकल जाएगा। फिर भरो, फिर निकालो, फिर भरो, फिर निकालो, पानी तो निकल जाएगा। अगर 100 बार भर के पानी निकालोगे तो डलिया साफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
डलिया आप देखेंगे जितनी बार पानी भर के निकालोगे डलिया चमकने लगेगी।